नमस्कार साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो का संदर्भ प्रकृति और मनुष्य के बीच टकराहट को लेकर है। प्रकृति ने एक बार फिर साबित किया है कि मनुष्य उसके सामने बौना है। उसका सोच, उसका विचार प्रकृति को नहीं बदल सकती। बात करते हैं पंजाब में आए हालिया बाढ़ को और उसकी विभीषिका को लेकर। हालांकि इसकी खबरें आप लोगों ने अखबारों में या टेलीविज़न माध्यम से सुनी और देखी होगी। बाढ़ में जो तबाही हुई है उसका ब्यौरा देना मुश्किल है, किंतु एक अच्छी बात ये हुई कि रावी नदी, बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी दरअसल लाहौर की जीवन रेखा मानी जाती है। बंटवारे के पहले तक रावी नदी अपनी पूरी दमखम के साथ लाहौर के साथ अटखेलियाँ लेती थी और उसके साथ सैकड़ों लोकगीत, लोक कथाएँ और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य प्रस्तुत है। जैसे सन 1930 में इसी रावी नदी के तट पर कांग्रेस के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, जिसे लाहौर अधिवेशन, लाहौर घोषणा कहते हैं। इसके अतिरिक्त बंटवारे ने और सिंधु जल समझौता ने पंजाब की ओर बहने वाली, हिमालय से निकलकर बहने वाली नदियों का बंटवारा कर दिया। कुछ इस तरह की रावी, सतलज और व्यास, ये तीन नदियां भारत अपने हिस्से में रखा, जबकि चेनाब, झेलम और सिंधु पाकिस्तान की ओर गई। हालांकि सभी नदियों का ढलान पाकिस्तान की ओर है, किंतु ये बंटवारे का एक दुर्दांत या तकलीफदायक पक्ष है कि तीन नदियों को भारत की ओर रखा गया और बाकी तीन नदियों को पाकिस्तान की तरफ डाला गया। अभी हाल में आए बाढ़ से यह साबित हुआ कि वही रावी नदी फिर से उसमें जल छोड़ा गया और वो फिर अपने पुराने रास्ते लाहौर की ओर चली गई। इसमें हमारे कुछ धार्मिक जो आश्रय हैं, जैसे श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा या लाहौर से लगा सोहाईवाल और नरोवाल, ऐसे छोटी छोटी बस्तियां जो कभी हुआ करती थी, वो इसके चपेट में आ गए। किंतु रावी नदी ने अपना पुराना पथ और पुराना जगह को चुन लिया। ये बहुत अच्छी बात रही। इससे ये साबित होता है मनुष्य कुछ भी बंटवारा कर ले, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, आज नहीं तो कल। इसलिए बंटवारा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से कैसे बंटवारा हो, नदियों का या कुछ और साधन का। इससे हम लोग दोनों आगे की ओर भविष्य में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी विपदा हम लोग के ऊपर ना आए। मेरे इस वीडियो को आप कैसा महसूस किए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सके तो उसे सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक का बटन दबा दें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।